एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए हम लोग आज पढ़ते हैं कि आईयूपीएसी यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम को कैसे लिखा जाता है। ये देखिए बहुत ही एक टफ भी चैप्टर माना जाता है और थोड़ा टिपिकल भी होता है, तो आज इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं आईयूपीएसी कैसे लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए इसको लिखने के कुछ रूल्स होते, तो पहले उन सबको आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद इनका नेम हम लिखना बस सीखेंगे अच्छे से। देखिए सबसे नंबर 1 पर आपको करना है कार्बन की काउंटिंग। ठीक, कार्बन काउंट करेंगे, कोई भी जैसे एलिमेंट लेगा, जैसे 1 2 3 4, कितने कार्बन इसमें 4, तो सबसे पहला आपको काम करना है कार्बन की काउंटिंग करेंगे। देखिए कार्बन अगर 1 है तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं, 1 कार्बन के लिए लगाते हैं मेथ। 1 कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं, मेथ। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लगा देते हैं। कार्बन अगर 3 है तो इसके लिए लगा देते हैं प्रोप। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। कार्बन अगर 5 है तो इसके लिए क्या लगा देते हैं हम लोग, पेंट। कार्बन अगर 6 है तो इसके लिए क्या लगा देते हैं, हेक्स। कार्बन अगर 7 आ जाए तो इसके लिए हेप्ट। अगर कार्बन आ जाए 8 तो इसके लिए ऑक्ट। इससे ज़्यादा आपके यहाँ पर मिलेंगे नहीं, इसलिए 8 तक आप लोग याद कर लिया। ऐसे सीरीज बनती चली जाती है। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे करके। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कार्बन की काउंटिंग। सबसे पहला काम कार्बन काउंटिंग। ये करने के बाद देखिए हमें दूसरे नंबर पर जो करना पड़ता है, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कोई बॉन्ड तो नहीं लगेगा, कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं लगेगा। फंक्शनल ग्रुप जैसे आपके देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप देखिए जैसे आपका एक होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लोग लिखते हैं CHO। क्या लिखते हैं, CHO। देखिए ये इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है आपको, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो इसके लिए हम लगाते हैं अल। अल ये लगाते हैं सफिक्स में। कहाँ लगाते हैं, सफिक्स में। इसके लिए सफिक्स में क्या लगा देते हैं, अल। इसके लिए क्या लगाते हैं, अल। देखिए दूसरा क्या मिलता है हमको, इसको रफ किए देते हैं। तो सबसे पहला देखो हमको मिल जाएगा, अगर आपको लिखा मिल जाएगा CHO, तो सफिक्स में इसके लिए लगा देते हैं एल, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। दूसरा आपको मिल सकता है कीटोन। कीटोन के लिखते हैं CO, या फिर इसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, या फिर इसी चीज़ को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। ऐसे कार्बन की चेन जुड़ी हुई है इसका, ऐसे करके कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो कीटोन होता है, इसके लिए हम ओन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसके लिए ओन लगाते हैं। CHO के लिए अल लगाते हैं, CO के लिए ओन लगाते हैं। अगर आपको लिखा मिल जाए C डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ये अगर लिखा मिल जाए, या ऐसे भी लिखा मिल सकता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना। देखिए इसमें क्या होता है आपका, CHO में देखिए ऐसे होता है CHO को हम लोग ऐसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी यहाँ सिंगल बॉन्ड में H जुड़ता है, इधर कार्बन की कोई चेन जुड़ती है, लेकिन इसमें क्या जुड़ता है, H नहीं OH जुड़ता है। ठीक, तो कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। तो ये हो गया ओइक एसिड, और इसके लिए हम लोग लगाते हैं सफिक्स में ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। CHO के लिए अल, CO के लिए ओन, C डबल OH के लिए ओइक एसिड। उसके बाद अगर आपका आता है OH एल्कोहल, इसके लिए लगा देते हैं अल। इसके लिए क्या लगा देते हैं, अल। CHO CO C डबल OH और OH। उसके बाद देखिए अगर हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं एन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर लिख देंगे, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं इन। डबल बॉन्ड के लिए इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं आइन। सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। सिंगल बॉन्ड का देखिए आपका फॉर्मूला होता है CnH2n और +2। सिंगल बॉन्ड एन या फिर एल्केन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। इसे बोलते हैं एल्काइन, एल्कीन। डबल वाले को एल्कीन, ट्रिपल वाले को एल्काइन। इसका फॉर्मूला आपका होता है CnH2n। इसका आपका होता है CnH2n -2, CnH2n +2, CnH2n, CnH2n -2। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। आइए देखते हैं हम नेम कैसे लिखा जाता है। अब देखते समझते हैं इन सबको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिना चेन वाले देखिए कैसे। जैसे आपका लिखा हो CH3 C डबल OH, CH3 C डबल OH, मेथिल एल्कोहल। क्या है आपका, मेथिल
ये क्या लिखा हुआ है, ये एसिटिक एसिड्स, और ये क्या एसिटिक एसिड CH3COOH। सबसे पहला काम आपको करना है, कार्बन की काउंटिंग करेंगे। तो देखिए कार्बन 1 और 2, 1 और 2, देखिए 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, एथ, क्या लगा देंगे, एथ, तो हो गया एथ। COOH के लिए ओइक एसिड, COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसके लिए लगा देते हैं क्या, ओइक एसिड। तो आपका हो जाएगा एथ और ओइक एसिड, मतलब ये आपका हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक इसी तरीके से जैसे HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड इसका नेम होता है, HCHO, सी कितना, एक, तो एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बताइए, एक कार्बन के लिए मेथ, तो एक कार्बन के लिए हो गया मेथ, और प्लस CHO लास्ट में देखिए क्या लगा, फंक्शनल ग्रुप CHO, तो CHO के लिए क्या लगा देते हैं, अल, तो हो जाएगा आपका मेथेनल। ये क्या हो जाएगा, मेथेनल। एक कार्बन के लिए मेथ, OHCHO के लिए अल, तो मेथेनल। ठीक, तीसरा आपका लिखा हुआ मेथिल एल्कोहल CH3OH, एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ। OH के लिए क्या लगा, देखिए यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ, OH, क्या लगा हुआ, OH। OH के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, ऑल, तो आपका हो जाएगा मेथेनॉल। उसके बाद C2H5CHO, देखिए कार्बन कितने हैं, 2 की मतलब 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और प्लस लास्ट में देखिए आपका लगा CHO के लिए क्या लगा देते हैं, अल, तो आपका क्या हो जाएगा, एथेनल। ठीक, आ रहा है समझ में। फिर देखिए 1 2 3 कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, 3 कार्बन के लिए बोलिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोप, और प्लस आप इसमें देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, तो आप बोलेंगे COOH ना लिखकर कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा हो सकता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना ऐसे करके। ठीक, COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो प्रो प्लस ओइक एसिड मतलब प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए C2H5OH, कार्बन कितने, 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और प्लस लास्ट में देखिए लगा हुआ क्या, OH का मतलब होता है आपका, ये क्या होता है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, तो OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, तो आपका हो जाएगा एथेनॉल। CH3OH, देखिए एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ हो गया आपका। ठीक, OH के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ऑल, तो हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। C2H6, देखिए कार्बन कितने, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, सॉरी कार्बन है 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और प्लस C2H6 चाहिए तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, देखिए चाहिए तो स्ट्रक्चर, कार्बन कितने 1 और 2, तो 2 कार्बन हो गए, तो इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए, 6 जुड़े हुए ना, तो 1 2 3 4 5 6, बीच में जोड़ दे, मतलब सब सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं, एन, तो आपका हो जाएगा एथ प्लस एन मतलब एथेन। या अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आप चेक कर लीजिए इसमें बॉन्ड कौन सा लगा हुआ है, जैसे लिखा मिल जाए आपको C2H6। अब हमें पता करना है सिंगल वाला है, डबल वाला, ट्रिपल वाला है। ठीक, तो देखिए कार्बन, यहाँ आप सबको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, लेकिन आपको देखिए एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n और +2, फिर क्या होता है CnH2n, और फिर होता है आपका CnH2n-2, यानी ये सिंगल वाला, ये डबल वाला, ये ट्रिपल वाला। अब देखिए कार्बन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर पहले रखकर 2 चेक कर लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम 2 रखे, तो यहाँ पर हो गया आपका 2, यहाँ 2 2 4 + 2 6, यानी बन गया, यानी सिंगल बॉन्ड रखने पर ही क्या आ गया, C2H6, यानी पता चल गया हमें कि ये क्या सिंगल वाला, सिंगल है तो एन लगा देंगे। ठीक, तो एथ प्लस एन, एथेन, बात समझ रहे हैं ना। ठीक, फिर देखिए लगा हुआ क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए एक कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ, क्या लगाएंगे, एथ। अब प्लस देखिए क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड, डबल के लिए क्या लगाते हैं, इन, क्या लगाते थे, इन, तो एथ प्लस इन मतलब एथीन हो जाएगा आपका, बात समझ रहे हैं ना। गुड। 1 2 कितने कार्बन है, 2, लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन, अब देखिए ये थोड़ा सा हम भूल गए थे, इसको देखिए आप यहाँ पर ये समझ लीजिए। देखिए कहीं पर आपको हैलाइड मिल जाए, हैलाइड इन्हें बोला जाता है, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सबको प्रीफिक्स में लगाते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले, क्लोरीन के लिए लगा देते हैं हम लोग क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्या लगाते हैं, क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो, क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक, तो इन सब के लिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्लोरीन आ गया, तो जब आपका क्लोरीन आ जाएगा तो सबसे पहले प्रीफिक्स में इसको पहले ही लगा देना है, तो क्या लगा देंगे हम लोग, क्लोरो, तो आपका हो गया, देखिए क्या, ये हो गया हमारा क्लोरो। अब कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, बोलिए एथ,
तो हो गया एथ और प्लस CH3CH2 यानी C2H5। ऐसे बोल दे CH3 या CH2, इसका मतलब क्या है देखिए C2H5, तो ये एथेन होता है। तो क्या हो गया क्लोरो एथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा एथेन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्लोरो एथेन, यानी इसका यूपीएससी नेम क्लोरो एथेन। लास्ट में बचा CH3CO CH3। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है CH3CO CH3। कार्बन काउंटिंग कीजिए 1 2 3, कितने 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग प्रोप, क्या लगा देंगे प्रोप। अब देखिए बीच में CO आ गया, CO आपका कौन सा होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और इसके लिए CO के लिए क्या लगा देते हैं ओन, तो आपका हो जाएगा प्रो प्लस ओन, तो मतलब प्रोपेनोन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आते हैं, देखिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं चेन वाले, यानी अगर चेन वाले मिल जाए आपको तो उनको कैसे करना है। देखिए चेन वाले में हम काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिस साइड में आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ जाए। देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, यानी जिस साइड से काउंटिंग करने से फंक्शनल ग्रुप आपका पास पड़ेगा, काउंटिंग उस साइड से करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो उसमें अगर कोई बॉन्ड लगा हुआ ना तो बॉन्ड पर पहले देखेंगे। ठीक, यानी फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे, बाद में बॉन्ड को, फिर आगे की चीज़ों को। ठीक, तो देखिए यहाँ पर काउंटिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी दूसरे नंबर पर आपका बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक, कार्बन की जब चेन हो तो इधर से देखेंगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, इधर 1 और इधर 2, दूसरे पर तो चाहे जिधर से कर लीजिए। 1 2 3 4, कार्बन कितने 4, कितने कार्बन 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब देखिए 2 नंबर पर आपका क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पर आपका लगा हुआ है बॉन्ड, क्या लगा हुआ है बॉन्ड, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूट कॉमा 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं हम लोग आइन, तो आपका हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 यहाँ पर आइन में ऐसे होता है, ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। बहुत बढ़िया। या इसी को ऐसे भी कहीं कहीं पर लिख देते हैं 2 ब्यूटाइन, क्या लगा देते हैं 2 ब्यूटाइन, ये भी सही वो भी सही है। ठीक, दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कार्बन काउंट। अब इसमें देखिए COOH ऐसे करके लिख दो या वैसे, बात एक ही होती है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 1 2 3, कितने कार्बन 3 कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं हम लोग प्रोप, और C अब देखिए ऐसे भी लिख दें ऐसे, इसका मतलब सिंपली यही है COOH, इसके लिए ओइक एसिड, तो प्रोप प्लस ओइक एसिड मतलब प्रोपेनोइक एसिड। गुड, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कार्बन कितने 1 2 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बताइए, 2 कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो आपका क्या हो जाएगा एथाइन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, कितने कार्बन है यहाँ पर 4 कार्बन के लिए लगा देते हैं हम लोग ब्यूट, क्या लगा देते हैं ब्यूट। काउंटिंग कर लीजिए, देखिए यहाँ से 2 नंबर पर, इधर से भी 2, तो 1 2 3 4 के लिए ब्यूट हो गया, 2 पर लगा हुआ क्या इन, तो ब्यूट कॉमा 2 इन, ब्यूट कॉमा 2 इन, या इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, इसे लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, क्या लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, वो भी सही ये भी सही है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर काउंटिंग चाहे जिधर से करेंगे, पहले इधर, इधर से 2 भी बराबर नंबर पर, तो 1 2 3 4, कितने कार्बन 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बताइए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे ब्यूट। बहुत बढ़िया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इधर से आप देखिए 1 और 2, 2 पर क्या लगा हुआ है इन, इधर से आपका 4 पर, तो ब्यूट और कामा क्या लगा देंगे 2 4 इन, जितने पर लगा हुआ उतने पर लगा दीजिए बस। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, कितने कार्बन। अब देखिए लेकिन ब्रोमीन आ गया ना, तो ब्रोमीन जब आता है तो प्रीफिक्स में ब्रोमीन के लिए क्या लगाते हैं ब्रोमो, क्या लगा देते हैं ब्रोमो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रोमो। ठीक, और देखिए इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4 5, कितने 5 के लिए पेंट, तो आपका हो जाएगा ब्रोमो और पेंट। अब CH3 CH2 CH2 ये सब सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक, इसको जब आप बनाएंगे ना तो चैन में सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ब्रोमो पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन, ये ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से लिखते हैं। अब कुछ और बताते हैं आपको जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, अब जो आने लगे हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको रफ करके बताते हैं। ईथर वाले बताते हैं, यानी जैसे आपको इस तरीके वाले मिल जाए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यानी जिसके बीच में केवल O लिखा मिलता होता है, ये होते हैं ईथर। क्या होते हैं ईथर। CH3 का मतलब होता है मेथिल, CH3 मेथिल, 2 मिथिल मिथिल मिलकर डाई मेथिल, बीच में O तो आता है तो इसे बोलते हैं ईथर। यानी इसका फुल फॉर्म होता है, यानी इसका नेम होता है आपका जो एक्चुअल में होता है डाई मेथिल ईथर। C2H5 इसी तरीके से C2H5O C2H5, इन सब का कैसे लिखा जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड O C2H5, फिर आपका मिल जाए C2H5 सिंगल बॉन्ड O और CH3। इन सबका थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, इन थोड़ा सबका अलग से होता है, थोड़ा स्टार लगाकर अच्छे से। ठीक,
देखिए इन सब में करते क्या हम लोग, सबसे पहले देखिए कार्बन एक है तो एक कार्बन के लिए लिख देते हैं हम लोग मेथ। क्या लिख देते हैं? मेथ। फिर ओ बीच में, ओ के लिए लगा देते हैं ऑक्सी, तो आपका हो गया मेथॉक्सी। लास्ट में CH3 के लिए लगा देते हैं मेथ, तो आपका हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन। थोड़ा सा इसका रूल अलग होता है, इसको अच्छे से गौर कर लीजिए, इसको सबसे लास्ट में करवाएं। देखिए एक कार्बन के लिए मेथ, ओ के लिए ऑक्सी, और यहाँ पर CH3 का मतलब होता है मेथेन। ठीक, तो आपका हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। इसमें इसे कैसे करेंगे? देखिए कार्बन दो है ना, पहले दो कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं हम लोग? एथ। ओ के लिए लगा देंगे ऑक्सी, तो हो जाएगा एथॉक्सी। C2H5 का मतलब होता है क्या? C2H5 का मतलब होता है एथ। क्या होता है? एथ। तो आपका एथॉक्सी एथेन। ठीक, लास्ट में आएंगे CH3 कार्बन देखिए कितने हैं? एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बताइए? मेथ। एक कार्बन के लिए मेथ, लास्ट में ओ का मतलब यहाँ पर हो तो ऑक्सी, तो हो गया मेथॉक्सी। मेथॉक्सी C2H5 का मतलब क्या है? एथ, तो एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन। लास्ट में ये कार्बन कितने? दो कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ, तो हो गया एथ। लास्ट में यहाँ पर ओ है तो क्या मतलब है? ऑक्सी, तो हो गया एथॉक्सी। CH3 का मतलब क्या है? मेथ, तो मेथॉक्सी एथॉक्सी मेथेन। इन चारों को थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इन चारों पर थोड़ा सा रूल अलग होता है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ होती हैं। ठीक, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू एवरीवन।